हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ़ होंगे। तो गाइस, आज है अहोई अष्टमी का फाजिश। ये जो व्रत होता है वो ये अपनी अपनी संतान के लिए होता है। जिसकी भी संतान होती है वो अपनी मतलब संतान की लंबी आयु के लिए फास्ट रखा जाता है। तो इसके लिए आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं गाइस। तो देखिए, अब मैं जल्दी से कर लेती हूँ सारे घर का काम, क्योंकि सारा घर का काम करने के बाद मेरे को भी तैयार होकर पूजा करनी है, कहानी सुननी है। तो मैं जल्दी जल्दी, देखो ये अभी कितना सारा सामान फैला हुआ है, तो मैं सारा काम जल्दी से कर लेती हूँ। उसके बाद हो गया मेरा सारा काम, और देखो ये कितना क्लीन हो गया है। इसके बाद मुझे जाना है नहाने के लिए। तो मैंने लिया अपना टावल, अपने लिए क्लॉथ जो मेरे को पहनना है, येलो कलर का सूट, और मैं गई नहाने के लिए फटाफट से। तो ये मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया था अपना सूट। यहाँ मेरे को होली के दिन वैसे सब येलो ही ज़्यादा पहनते हैं, रेड भी पहन सकते हैं, लेकिन मेरा येलो पहनने का मन था, तो मैं जल्दी से नहाकर आ गई। अब होना है मुझे जल्दी से तैयार। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब मैंने लिया अपना मेकअप बॉक्स तैयार होने के लिए। तो इसमें मैंने थोड़ा सा लगाया पहले प्राइमर। आज मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं किया था, क्योंकि मेरे को ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है। इस वजह से बस एक मैंने लगाया प्राइमर और एक लगाई मैंने BBCC की क्रीम, जो कि नेचुरल होती है। तो मैंने ये दोनों चीज़ें अपने फेस पे लगा ली। अब मैं इसको ऑब्जर्व कर रही हूँ सही से, जो फेस पे अच्छे से लग जाए। तो देखिए ये हो गया जल्दी जल्दी। अब मेरे को लगानी है CC की क्रीम फेस पे। इसको लगाने के बाद ये तो अच्छे से हो गया है। अब पता भी नहीं चल रहा है इससे लगाने के बाद कि फेस पे लगाया है नहीं लगाया। इस बार जो मेरा प्राइमर आया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, एकदम जो कहते हैं ना क्रीमी वाला प्राइमर है। लगाने के बाद लगता ही नहीं कि हमने अपने फेस पे कुछ लगाया, बहुत ज़्यादा मतलब नेचुरल दिखता है, बहुत अच्छा है। और उससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये है CC की क्रीम है, तो ये भी मैंने थोड़ी सी अपने फेस पे लगा ली। थोड़ा थोड़ा डॉट डॉट करके मैंने इसको पहले अपने फेस पे अप्लाई कर लिया। थोड़ा सा नेक पे लगा लिया। अब इसको अपने हाथों से पूरे फेस पे मैंने इसको सही से कर दिया। तो अभी अच्छे से पूरे फेस पे लग चुका है। करवा चौथ वाले दिन क्या हुआ था, मैंने ज़्यादा ही थोड़ा सा लगा लिया था, तो वो बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा था। इसलिए मैंने सोचा होली पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, तो इसलिए बस मैंने बहुत ही हल्का सा लाइट मेकअप किया है, जिसकी नई ड्रेस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अच्छा लगता है। वरना अगर हम नई ड्रेस पहनते हैं और थोड़ा सा भी मेकअप ना करें तो थोड़ा अजीब लगता है। इसलिए बस मैंने बहुत थोड़ा सा मेकअप किया है। इसके बाद मैंने लगाई ये आईब्रो पेंसिल, क्योंकि थोड़ा सा क्रीम लगाते हैं तो आईब्रो जो होती है वो थोड़ी वाइट वाइट सी दिखने लगती है, इसलिए थोड़ा सा मैंने आईब्रो पेंसिल लगा लिया। तो ये लग गया मेरा आईब्रो पेंसिल। अभी देखिए अब बिल्कुल भी वाइट नहीं लगेगा इसे लगाने के बाद में, ऐसा लगेगा बिल्कुल एकदम ब्लैक ब्लैक लगेगा, मतलब ठीक लगेगा। ये मेरे को क्या करना है, देखिए आप, ये मैंने निकाली चूड़ी। मैं देख रही थी कि ये मेरी ड्रेस पे मैच हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन ये मेरी ड्रेस पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैच हो रही है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये मेरी साड़ी के साथ की चूड़ियाँ हैं। तो मैंने अपनी साड़ी वाली चूड़ियाँ इस पर पहनी हैं, क्योंकि मैं सूट के लिए कोई चूड़ियाँ नहीं ला पाई थी। क्या हुआ और ये बाशु? है हमारी तीनों छोटी छोटी बाबू, वामिका, विभा, वाशवी। तो इनको मैंने बीच में नहला दिया, थोड़ा सा मेकअप करने के बाद पहले इनको नहला दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसके बाद मैंने अपना टॉवल से अपने हेयर्स को
मतलब साफ़ कर लिया, जो मतलब मैंने आज हेयर वॉश किए थे, तो इनको अच्छे से सुखा लिया मैंने तौलिया से। वैसे कहते हैं कि मतलब क्या कहते हैं कि अपने जो बाल होते हैं, मतलब हमारे जो हेयर होते हैं, उनको टॉवल से नहीं झाड़ना चाहिए। झाड़ने से मतलब हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। अगर हम टॉवल जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे करते हैं तो बाल ज़्यादा झड़ते हैं। लेकिन क्या होता है कि ऐसे झाड़ने से बाल जल्दी सूख भी जाते हैं और अच्छे से कॉम्ब भी हो जाते हैं, हिलसते भी नहीं है। इसलिए मेरे को जल्दी से करना पड़ता है, वरना मेरे बाल बहुत ज़्यादा हिलसते हैं, तो मेरे को मजबूरी में करना पड़ता है। किसी किसी के बाल नहीं हिलसते हैं तो वो इस तरह से ना करें, जिसके बाल इजीली कॉम्ब हो जाते हैं। मेरे बाल तो बहुत ज़्यादा हिलसते हैं, इसलिए मेरे को करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा फिर टाइम भी लगता है बाल सुलझाने में, तो मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। इसलिए देखिए कितने हिलस रहे हैं अभी मेरे बाल, आप देख सकते हैं। लेकिन काटने के बाद मेरे बाल इतने ज़्यादा सिल्की हैं, कितने अच्छे लगते हैं। एक बार कॉम्ब हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और वैसे भी मेरे हेयर एकदम स्ट्रेट है। ये है वामिका, ये देखने आ गई है कि मम्मा उधर दूसरे रूम में कर क्या रही है। हेयर कॉम कर रही थी ना मैं दूसरे रूम में आने के बाद, इसलिए। तो चलिए अभी चलते हैं वाशवी के पास। ये वाशवी मुझसे बात नहीं करना चाह रही है, पता नहीं कहाँ जा रही है, अपने खेलने में मस्त है। और ये है मेरी विभा प्यारी सी, देखो कैसे देख रही है अपनी मम्मा को। आपको नहीं करानी ना प्यारी, आप जाओ मम्मा के देखो पास। ये वाशवी को लगाया कि मैं बस खेलने के लिए चली जाऊँ। जाओ। इसे खेलने का भूत सवार है अभी, कोई नहीं, इसे खेलने दो, हम अपना काम कंटिन्यू रखते हैं। आज वीडियो बनाएंगे। हाँ तो मैं अब लगा लेती हूँ छोटी सी बिंदी। मेरे को छोटी बिंदी बहुत अच्छी लगती है, बड़ी बिंदी भी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे अपने फेस पे छोटी बिंदी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब मैं लगा लेती हूँ लिपस्टिक। ये मेरा मिरर लगा हुआ है सामने, इसलिए मैं मिरर में देख रही हूँ, क्योंकि लिपस्टिक के साथ मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती। लिपस्टिक अगर थोड़ी सी भी इधर उधर फैल जाए तो पूरा मेकअप ख़राब हो जाता है। सही में होगी, मैंने तो यूज़ नहीं किया था। अब वैसे भी लिपस्टिक बड़ी मुश्किल से सेट बैठती है, बड़े ध्यान से लगानी पड़ती है, एकदम पूरा ध्यान लिपस्टिक पे रहना चाहिए, क्योंकि ये जो लिक्विड वाली लिपस्टिक आती है ये बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। अगर मेकअप करने के बाद एक बार लिपस्टिक लगा ली और थोड़ा सा फैल गई तो समझो हमारा सारा मेकअप ख़राब हो गया, क्योंकि अगर हम फेस वॉश करेंगे तो फिर वो फैलती ही चली जाती है, इसलिए। देखो अभी लिपस्टिक लगी हुई है, अब मैं पहन लेती हूँ अपनी इयररिंग्स। तो अभी मैंने अपने एक कान में इयररिंग्स पहन लिया है, अभी दूसरा पहन रही हूँ। बाहर से किसी की आवाज़ आ रही है तो मैं देख रही हूँ कौन आवाज़ लगा रहा है बाहर से। तो पूजा के लिए सब आ चुके हैं, मतलब कहानी के लिए, अहोई की कहानी के लिए, और मैं अभी तैयार हो रही हूँ, तो इसलिए बाहर से आवाज़ें आ रही हैं आने के लिए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ। तो ये पहन लिए मैंने अपने दोनों इयररिंग, और ये लगा लिया मैंने अपनी मांग में सिंदूर। ये हो गया मेरा सिंदूर यहाँ पे कंप्लीट। अब मैं हो गई हूँ तैयार बिल्कुल, चुन्नी भी मैंने अटैच कर ली है। अब मैं जा रही हूँ बाहर कहानी सुनने के लिए, और मैं आपको बाहर बता रही हूँ, देखो हमारे यहाँ पे कहानी सब कैसे साथ में बैठ के सुनते हैं। अब आशु भी जा रही है मेरे साथ में। आज मेरा अभी का व्रत है, प्यारी प्यारी। अभी ये पहली बार आज मेरे साथ कहानी सुनने वाली है, लास्ट ईयर तो ये बहुत ज़्यादा छोटी थी। तो देखिए अभी तीनों कैसे बैठ गई हैं हमारे साथ में कहानी सुनने के लिए। और पता है जैसे जल में हमारे यहाँ क्या होता है कि जल लेते हैं और चावल लेते हैं और एक काली घास लेते हैं, तो कहानी सुनते हैं वो हमें जल में देनी होती है। तो देखिए साथ के साथ हमारे साथ कहानी सुन रही है और हमारे हाथों से लेकर चावल और घास को जल में डाल रही हैं। पूरी कहानी सुनी इन्होंने हमारे साथ, पूरी कहानी सुनी, कहीं से भी मिस नहीं करी, और बिल्कुल ऐसे ही सुनी है जैसे कि इनका भी फास्ट हो, बिल्कुल बैठ के आराम से हमारे साथ। और देखो वो पीछे कहाँ जा रही है ये वामिका, तो देखो अपनी ताई जी के साथ बैठी हुई है, और विभू इधर मेरे पास बैठी हुई है। और देखो वाश भी सोच रही है कि मैं बस कहीं घूमने के लिए चले जाऊँ, अच्छा मौका है, सब पूजा में लगे हुए हैं, कोई मुझे रोकेगा भी नहीं। उसके बाद कहानी सुनने के बाद हमने किया थोड़ा सा फ़ोटोशूट। ये मैंने फ़ोटो क्लिक कराया, ये दीदी ने कराया, ये भी दीदी ने कराया वामिका और विभू के साथ।
ये अक्कू के साथ मैंने 2 फ़ोटो क्लिक कराए अपने। कितना प्यारा लग रहा है बेचारा। बेचारा क्यों, शैतान, एक नंबर का शैतान नहीं है। और ये दीदी ने कराए फ़ोटोशूट बच्चों के साथ में। ये चाची जी ने कराया अपना फ़ोटोशूट। और ये हमारी हैं छोटी चाची जी, इन्होंने भी एक अच्छा सा फ़ोटो क्लिक कराया है अपना। और ये हूँ मैं और मेरे तीनों बच्चे। एक फ़ोटो और है ये रोते हुए, इनका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि इनका सोने का टाइम हो गया था। आज ये जल्दी उठ गई थी। उसके बाद मैं इनको रूम में लेकर आई। रूम में भी मैंने 2-3 फ़ोटो अपने क्लिक कराए। तो देखो ये, इसको मेरी इयररिंग्स इतनी ज़्यादा पसंद आ गई क्योंकि मैं ऐसे वाले पहनती नहीं हूँ, मैं गोल्ड के पहनती हूँ छोटे छोटे से। तो इनको लग रहा था आज ही मम्मी ने इतने बड़े बड़े से क्या पहन लिए, तो इनको अभी हम उतार देते हैं। तो देखो किस तरह से ये मुझे परेशान कर रही है। इसको इतने ज़्यादा मेरे इयररिंग्स पसंद आई, कुछ नहीं पहनने देती है ये मुझे। और अभी ये फ़ोटोशूट चल ही रहा है हमारा, पर इनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है मेरे साथ फ़ोटो क्लिक कराने में। इनका ध्यान है कि मम्मी बस हमें जल्दी से दूध दे और हमें सुला दे फटाफट से। लेकिन मुझे भी ये था कि भाई अभी तो इनका सोने का टाइम नहीं हुआ है, अगर ये इनको मैं जल्दी सुला दूँगी तो फिर इनका टाइम टेबल ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैंने भी इनको थोड़ा सा टाइम मैंने इनके साथ में बिता ही लिया। मैंने इनको थोड़ा सा लेट कर दिया सोने के लिए फ़ोटो क्लिक कराते कराते। देखो किसी के भी फेस पे स्माइल नहीं है सोने की वजह से। तो अभी आ गई हूँ मैं अपने रूम में और ये तीनों को मैंने सुला दिया है अभी। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं यहाँ पे बैठे बैठे हो रही थी बोर, क्योंकि ये तीनों सो गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी बना लेती हूँ अपने फ़ोन में रील। अपने दूसरे वाले फ़ोन से तो इसलिए मैंने अपने फ़ोन में थोड़ी सी रील बनाई। थोड़ी सी क्या, बहुत सारी बनाई, 7-8 रील मैंने कल बनाई है अपने फ़ोन में। तो गाइस अभी और मैं जा रही हूँ शाम वाली पूजा करने के लिए, ये जो है शाम मेरी को खाने बिब्बू। का भोग लगाते हैं अभी वही शाम माता की को। खाने के लिए, मतलब जो शाम तो को अभी पूजा उसका होती पूजा है, का अभी मैं टाइम जा हो रही हूँ गया। वहाँ पे टाइम पूजा कितना हो करने रहा के है? अभी लिए। 6 बजने में 10 मिनट है। तो ये मेरी तो चुन्नी इतने में ओढ़ी, वो पूजा क्योंकि कर लेती हूँ, पूजा फिर के हमारे टाइम यहाँ पे पे ये तारे चुन्नी को ओढ़नी जल देने ज़रूरी के बाद होती है। तब ये फास्ट हमारी खोलते फेरे हैं। वाली तो चुन्नी अभी होती पूजा है, कर जो कि लेती हूँ, हम उसके शादी बाद के जब बाद तारा अपने निकल हर जाएगा पूजा में, तो अगर मैं कोई भी देखो। पूजा में हम बैठ जाए, पूजा में, हवन में, कथा इनको में, मेरे कुछ भी पहन लो ना जागरण में, तो माता इनको की बहुत ज़्यादा चौकी में, मतलब प्रॉब्लम है। जो भी पूजा और आज मैं होती है उसमें हमें चलिए चुन्नी ठीक है ओढ़नी गाइस, बहुत ज़्यादा मिलती हूँ मैं ज़रूरी होती है। आपसे। देखो इससे भी मेरे इयररिंग्स पसंद आ गए। आप देखो हम यहाँ पे कर रहे हैं पूजा की तैयारी। ये दीदी है, पैसे तो खुलेगा यहाँ नहीं पे तो मैं तो कलावा नहीं लाई खोल के पैसे इनको तो। लगाएंगी अहोई माता जी के कैलेंडर पे। तो ये मैं हूँ और ये सारा खाना यहाँ पे हमने सर्व करके रख लिया है। तो इस खाने से भोग लगता है अहोई माता के कैलेंडर का। और ये तो जो यहाँ खाना पे होता है पूजा है, अपने घर अहोई में का हम किसी भी कैलेंडर बड़े है को यहाँ दे पे। सकते हैं, अपनी सासू माँ को दे सकते हैं, दिया है, ससुर जी को दे सकते खाना हैं, है। या कोई भी हमारे घर में बड़ा होता है, चाची, ताई, चाचा जी, मतलब तो किसी ये को भी यहाँ दे पे कुछ सकते हैं ना पैसे घर में, रखने जैसे कि होते हैं। सास ये ससुर यहाँ पे होते हम हैं जो सूट इस या लिस्ट साड़ी में कुछ भी आते हैं। मंज तो ये सकते सारे हैं। ये कपड़े मैंने वगैरह सारा हमने रख सामान लिए रख हैं लिया यहाँ है। पे, पैसे भी रख लिए हैं मंजने के लिए। तो यहाँ पे मैं ये दीपक जला रही हूँ। और कुछ तो नहीं है। और तो अभी दीदी यहाँ पे देख रही है सारा सामान कि कुछ रह तो नहीं गया। मतलब ऐसा होता है ना पूजा में, कभी कभी हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, तो दीदी याद कर रही है। तो पूरा पूरा कंप्लीट ही लग रहा है। तो यहाँ पे ये टीका लगाया हमने सारे भगवान जी को, जो भी कैलेंडर में तो दिए जो हुए हैं पूजा सारे वाला भगवान खाना जी। था वो और ये हमने दोनों सासू दीपक माँ को को दे दिया, और जला लिया। साड़ी और पैसे भी हमने उनको दे दिए, सारा सामान। अब ये उसके खाना बाद है, ये हमने मैंने किया पूजा अपने कर ली हस्बैंड और के उसके लिए, वो बाद भी आए हैं, मेरे उनको भूख हस्बैंड आ लग रही गए है। थे, तो तो ये उनको खाना मैं लगेगी उनके लिए भूख, तो लेकर उनके जा लिए रही हूँ मैंने अभी। खाना सर्व किया है। और अब मैंने उनको ले जाके दे दिया और अभी वो खा रहे हैं खाना। अब निकल आया रात को तारा, क्योंकि ये जो व्रत होता है तारे के व्रत होता है। अब मैं तारे को देख रही हूँ कि कहाँ पर है, लेकिन तारा जो था वो बिल्कुल मेरे सर के ऊपर था। तो मैं सोच रही थी कि मैं खड़े कैसे हूँ जो तारे की तरफ मुँह करके मैं रख दे पाऊँ, ऐसे खड़े हूँ या ऐसे खड़े हूँ। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कैसे खड़े हूँ, तू तो क्योंकि देख लेना, देख अब ले बस ऐसे एक पैरों बार। में भी तो जल नहीं किधर दे मुंह करके दे सकती। दे, जहाँ इधर दे पे वैसे। मतलब तुलसी थी वहाँ हाँ पे मैं सोच रही थी कि गमले के अंदर जल चला जाए, इस तरीके से मेरे को खड़ा होना है। देख रहा है? ये रही हमारी तुलसा जी और ये हमारा मंदिर है यहाँ पे जो शीशा दिख रहा है ये। तो अभी मैं चंद्र उसकी क्या बोलते हैं, तारा की आरती उतार रही हूँ। और ये लगाए यहाँ पे पुए बनते हैं, तो ये पुए का भोग मैं लगा रही हूँ। अब मैं बड़ी कंफ्यूज हो रही थी कितनी दूर से भोग कैसे लगाऊँ। तो बस उनके नाम का मैंने निकाल के और तुलसा जी में मैंने
रख दिया, क्योंकि ऐसे तो नहीं कहीं भी नहीं रख सकते ना, इसलिए तुलसा जी जो होती है वो पूजा की होती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा भोग लगा के और जो उनके नाम का था वो मैंने तुलसा जी में रख दिया। उसके बाद मैंने तारे को देखते हुए तुलसा जी की तरफ जल दे दिया, जैसे कि जल किसी के पैरों में ना जाए, वो गमले में ही रहे, क्योंकि अगर जल पैरों में जाता है तो फिर उस जल का कोई महत्व नहीं रह जाता है, वो हमें एक पाप ही लगता है, क्योंकि हम तो चप्पल पहन के रखते हैं, हमारे पैर रहते हैं, हम सब जगह घूमते हैं उन चप्पलों से, पैरों से, तो फिर पैरों में जल नहीं जाना चाहिए। कोशिश करें कि हम जल ऐसी जगह दें जहाँ पे किसी के पैर ना पड़ें। अब यहाँ पे मैंने लगाई तारे की परिक्रमा एक बार, और ये हो गई मेरी पूजा कंप्लीट। तो अभी मेरे को क्या करना है, अभी मुझे खोलना है फास्ट। तो पहले मैंने सोचा कि चलो मैं वामिका विवाह से फास्ट खुलवा लेती हूँ, लेकिन वो तो अभी बहुत छोटी है, इसलिए मैंने फास्ट खुलवाया शॉल में, और इसको मेरा फास्ट खुलवाते हुए आ रही थी बहुत ज़्यादा शर्म। इसे फास्ट खुलवाना भी नहीं आ रहा है सही से, पूरा का पूरा पानी मेरे मुँह पे बखेरना चाहता है। बड़ी मुश्किल से इसने मेरा फास्ट खुलवाया।